डॉक्टर मीना मिश्रा, एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ। आज आपके समक्ष मैं बच्चों में होने वाले कैंसर्स के बारे में कुछ जानकारी साझा करने आई हूँ। अगर हम आंकड़ों को उठाकर देखें तो हमारे भारतवर्ष में 5 से 14 वर्ष के बच्चों में मौत का 9वां सबसे मुख्य कारण है बच्चों में हो पाए जाने वाला कैंसर। तो कौन से कैंसर्स ऐसे हैं जो बच्चों में आमतौर पर पाए जाते हैं? इनमें सबसे ज़्यादा ल्यूकीमिया, लिम्फोमास और नर्वस सिस्टम के ट्यूमर्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ट्यूमर्स यानी ब्रेन ट्यूमर्स। और आंकड़ों को अगर हम और उठाकर देखें तो पाएंगे कि जो लड़के हैं उनमें ये कैंसर्स ज़्यादा पाए जाते हैं बनिस्बत लड़कियों के। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत धारणा या गलत इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, क्योंकि हमारे देश में बच्चों में लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है लड़कियों के बजाय। इसलिए जो रिपोर्ट किया जाता है कैंसर वो लड़कों का ज़्यादा दिख रहा है और लड़कियों का कम दिख रहा है, जबकि ऐसा वास्तविकता में नहीं है। कितने ऐसे कैंसर्स होते हैं जो बच्चों के बहुत लेट स्टेज पे पता चलते हैं और ज़्यादा कुछ इलाज नहीं हो पाता और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में जागरूकता होना बहुत आवश्यक है कि बच्चों में भी कैंसर हो सकता है, और बच्चों में जो कैंसर होता है वो बड़ों के कैंसर से काफ़ी अलग होता है। इसलिए अगर इन कैंसर्स को हम जल्दी पकड़ लें, समय से इसका इलाज कर लें, तो काफ़ी हद तक बच्चों को एक नॉर्मल ज़िंदगी मिल सकती है, एक पूर्ण ज़िंदगी अपनी में जीने को मिल सकती है। तो कैंसर्स में कारण क्या क्या होते हैं? तो जैसे बच्चे में ज़्यादातर जो कैंसर होते हैं वो आनुवांशिक कारण ज़्यादा प्राय जो है देखने को मिलता है, यानी जेनेटिक कारण होता है। इसलिए वो कम एज में ही बच्चों में ये कैंसर्स जो है अपने आप को व्यक्त कर लेते हैं। तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको कि हम पहचान कर और समय पे डॉक्टर के पास जाकर और इलाज ले सकते हैं? बहुत ही कॉमन और या बहुत ही आम लक्षण होते हैं। जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं जो नहीं बोल पाते, तो आप उन्हें देखेंगे कि अचानक से उनका दूध पीना बंद हो गया, खाना खाना कम हो गया, वज़न में कमी आ रही है, पानी पीने में दिक्कत हो रही है, या फिर बहुत सुस्त रहने लगे हैं, ज़्यादा सोते हैं, थोड़ा बहुत भी खेलते हैं तो सांस फूलने लगती है, थक जाते हैं बड़ी जल्दी। और कहीं पे अगर दर्द बताते हैं तो वो दर्द को नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। बच्चे अगर कहीं पे दर्द बता रहे हैं या रो रहे हैं, अनायास ही रो रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण अवश्य होता है, क्योंकि ये बच्चों के जो उनका स्वभाव है ना खेलने का और हंसने का, उससे विपरीत है। तो इसके बारे में हमें ज़रूर सचेत रहकर और ये पता लगाना चाहिए कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। तो ये जो कुछ छोटे छोटे कारण होते हैं जिनको नज़रअंदाज जनरली माँ बाप कर देते हैं, अगर हम इन पे ध्यान दें तो समय से बहुत सारे कैंसर्स हमारे पकड़ में आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि माँ बाप को इस बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कैंसर सिर्फ बड़ों की बीमारी है। लोगों को ये पता होना चाहिए, माँ बाप को ये मालूम होना चाहिए कि बच्चों में भी कैंसर पाया जाता है। तो जब ये जानकारी आपके पास होगी तो आप इसके प्रति सचेत भी रहने का प्रयास करेंगे। जब हम इलाज की बात करते हैं तो हमारे पास 3 या 4 विधियां होती हैं जिससे कि बच्चों के कैंसर का इलाज होता है। ऑपरेशन यानी सर्जरी है, फिर रेडिएशन थेरेपी है, मेडिकल थेरेपी यानी कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो जिस तरह का कैंसर होता है उसमें इन चारों आयामों को विभिन्न मात्रा में मिलाया जाता है। जैसे अगर कुछ कैंसर्स हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स हैं जिनमें सर्जरी पहले की जाती है, फिर उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर फिर उनका कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी होता है। उसी प्रकार से ब्लड कैंसर्स हैं जिनमें कि ज़्यादातर कीमोथेरेपी का ही रोल होता है, और कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। तो इस तरह से जो ये तीनों चारों विधियां हैं इलाज की,
इनको ही इस्तेमाल करते हुए बच्चों के कैंसर्स का इलाज किया जाता है। और जो सबसे जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि कैंसर जितनी जल्दी पकड़ में आएगा उसका इलाज उतनी जल्दी अच्छा हो पाएगा। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में सजगता न होने की वजह से कई सारे बच्चों के कैंसर्स बहुत लेट स्टेज में पकड़ में आते हैं और तब इलाज या केस हमारे हाथ से बाहर जा चुका होता है और ऐसे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो अगर हमें अपने बच्चों को एक अच्छी आयु और एक स्वस्थ आयु देनी है और तो उन्हें कैंसर के इस महामारी से बचाना है तो हमें सजग होना पड़ेगा, उसको जल्दी पकड़ना होगा और इस तरीके से सही इलाज और समय पे इलाज करके हम उन्हें एक अच्छी और स्वस्थ जिनकी ज़िंदगी और पूर्ण ज़िंदगी प्रदान कर सकते हैं। नमस्कार।